ये पंजाब की सीमा है, सामने हरियाणा की सीमा पे 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ से आगे अब तक पंजाब के किसान नहीं जा पाए हैं। बार बार वो जाने का प्रयास करते हैं और अभी ये जो पूरा आप टकराव देख रहे हैं वो हुआ, ये सामने दिखाऊंगा, आपको दिखाना चाहूँगा। एक पीले रंग का जेसीबी मशीन नुमा ट्रैक्टर था जिसको लेकर किसान आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद विवाद हुआ। देखिए अभी भी लगातार जो टीयर गैस शेल है वो फायर किए जा रहे हैं और उसके बाद लगातार जो आगे किसान बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी लगातार आप धमाकों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। लगातार टीयर गैस शेल जो है वो फायर किए जा रहे हैं। ये हरियाणा की सीमा से पंजाब की सीमा में फायर किए जा रहे हैं जहां पर पंजाब के किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। जिस तरह से मैं खड़ा हूं ये रुमाल को पानी में गीला करके, ऐसे ही किसान भी अपना मुंह नाक ढकते हैं, आंखें ढकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब एक राउंड जब पूरा हो गया, 12 से 15 जो टीयर गैस शेल थे वो फायर कर दिए हरियाणा पुलिस ने। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर देखिए दोबारा से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और लोग जो हैं, जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं उनको पीछे खदेड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, अभी भी लगातार वहाँ से जो आंसू गैस के गोले हैं वो फायर किए जा रहे हैं और इधर से जो लोग हैं वो पीछे हटते नहीं हैं। जैसे ही थोड़ी देर इम्पैक्ट रहता है, देखिए एक बार फिर से ये बड़ा ट्रैक्टर लेकर देखिए एक बार फिर से ये पंजाब की तरफ से जो युवा किसान हैं वो आगे बढ़े हैं और आगे बैरिकेड्स हैं। अब एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। हरियाणा पुलिस ने जो पहला बैरिकेड लगाया हुआ है वो सीमेंटेड बैरिकेड है, काफ़ी भारी भरकम। उसको खदेड़ने के लिए इसी तरह के भारी भरकम बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता है या फिर किसी जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए अभी वो एक युवा किसानों का जो ग्रुप है वो आगे गया, उसने जो पहला बैरिकेड है वो भारी भरकम बैरिकेड है, उसको लगाने के लिए हमने खुद यहाँ पर मौजूद थे जब वो बैरिकेड लगाए गए थे, तो जेसीबी मशीनों का हरियाणा पुलिस ने इस्तेमाल किया था। तो उनको हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे ठीक आगे जो लोहे के सरियों की एक नीचे सड़क पर एक तरह से चादर बिछाई गई है, वहाँ से ट्रैक्टर निकालना आसान नहीं है। इसी वजह से जब यहाँ पर किसान आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से आंसू गैस के गोले चलते हैं और उसके बाद किसानों को जब उसका इम्पैक्ट लगता है तो देखिए अभी लोग अपनी आंखें मलते हुए पीछे भाग रहे हैं और जैसे ही इम्पैक्ट कम होगा, धुआं कम होगा, तो उसके बाद एक बार फिर से ये किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सिलसिला पिछले करीब 1 घंटे से कहते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं लगातार। मोहित देखिए ये हम देख रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त लाइव तस्वीरें जिसमें आगे बढ़ने की कोशिश कुछ कर रहे थे लोग, तो उन्हें हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है, या क्या यहाँ से और आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, यानी सड़क के दूसरे तरफ से या दूसरे तरफ से आगे बढ़कर पहुंचे? रजनीश। लेकिन आज ये सब हो रहा है, जो शंभू बॉर्डर पर चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कल किसानों से बातचीत कहां तक पहुंची ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि कल देर रात तक की कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, बातचीत हो सके। क्या क्या मुद्दे थे और उन पर क्या सहमति बनी या क्या बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। क्या किसानों के बड़े मुद्दे हैं, किसानों के केस वापस लिए जाएं, उनका बड़ा मुद्दा था, इस पर सहमति बनी क्योंकि कल देर रात तक इस पर बातचीत चल रही थी। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा मिले, इस पर भी सहमति बनी, यानी इस पर भी अपनी सहमति दी मंत्रियों ने। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी हो, इस पर बातचीत जारी है, इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। और कर्ज माफी सिर्फ पंजाब के किसानों नहीं, यानी पूरे देश के किसानों के लिए भी जो कर्ज माफी वो की जाए। इसके अलावा बिजली अधिनियम को भी रद्द किया जाए, इस पर भी सहमति बन गई। यानी कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जो मुद्दा अटका हुआ था वो जो किसानों का लोन है उसकी माफी को लेकर और एमएसपी गारंटी कानून, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा भी माना जाता है किसानों का। एमएसपी गारंटी कानून वो चाहते हैं और इस पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन मोहित मल्होत्रा की एक रिपोर्ट देखिए, आपको और समझ में आएगा ये पूरा मुद्दा। एक और ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़े हैं, एक और ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ गए हैं। इनको हटाना यार। शंभू बॉर्डर पर सीमेंटेड जो भारी भरकम बैरिकेड लगाए गए हैं उनको बाहर फेंकने का ये प्रयास है। एक बार फिर से हरियाणा पुलिस के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ वहां से आंसू गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं और यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि
सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी पंजाब के जो ये किसान हैं ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और लगातार इस धुएं के बीच में से भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर, जो भारी भरकम अपने बड़े ट्रैक्टर लेकर, कुछ जेसीबी मशीनें लेकर किसान पहुंचे हैं, वो आगे बढ़कर किसी भी तरह से जो पहला बैरिकेड है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो लड़ाई चल रही है आमने सामने किसान और हरियाणा पुलिस है, वो पहले बैरिकेड को लेकर है और उस बैरिकेड के बीच में लोहे के सरिये लगाए गए हैं कि अगर ट्रैक्टर वहां पर आ भी जाएं तो उनके टायर ब्लास्ट हो जाएं, टायर फट जाएं और आगे ट्रैक्टर ना जा पाएं। और इसी तरह से कंटीली तारें भी लगाई गई हैं, कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहीं पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं में क्या क्या है, ये आइए आपको बताते हैं। किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को सालाना 6,000 रुपए इसके साथ दिए जाते हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में 11 करोड़ 80 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा है एमएसपी का। 22 फसलों पर लाभ है, इसकी वजह से धान और गेहूं खरीद पर लगभग 18 लाख करोड़ का फायदा। फसल बीमा योजना तीसरी बड़ी योजना है, 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। और इसके अलावा मिट्टी हेल्थ कार्ड स्कीम भी है, किसानों को 23 करोड़ 58 लाख कार्ड बांटे गए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाई गई है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख किसानों को इसका लाभ हुआ है। ऑनलाइन 3 लाख करोड़ की अनाज बिक्री भी संभव हो सकी है। इसके अलावा किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें उर्वरक, बीज और कीटनाशक देने की सुविधा दी गई है। इससे 1,75,000 केंद्र खोले गए हैं और इससे किसानों को लाभ मिला है। इसके अलावा किसान संपदा योजना है, 38 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है, 10 लाख को इसके जरिए रोजगार मिला है। सरकार की एक और योजना है कौशल विकास योजना, 4 करोड़ से ज्यादा किसानों की इसके तहत ट्रेनिंग कराई गई है। मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल योजना यानी डेयरी और पशुपालन के लिए इसमें फंड दिया जाता है और इसके जरिए भी किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर देखिए तस्वीरें किस तरह की हैं। शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की जहां कोशिश कर रहे हैं किसान एक तरफ, तो वहीं सड़क के किनारे जो साउंड बैरियर्स लगे हैं उनको भी तोड़ा है, यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की है यहां से। लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसान जहां एक तरफ बार बार आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं, जिसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये तोड़कर नीचे गिरा दिए गए हैं साउंड बैरियर्स, और उस ओर पुलिस खड़ी है जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। देखिए ये साउंड बैरियर सड़क के किनारे पर जो लगे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये हाईवे है और यहाँ पर जो साउंड बैरियर्स लगाए गए थे उनको तोड़ा है किसानों ने। नीचे खेत में भी किसान मौजूद है और ऊपर सड़क पर जो किसान मौजूद है वो वहां पर मौजूद इन साउंड बैरियर्स को तोड़ा उन्होंने। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की भेद चुके हैं। 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है हरियाणा पुलिस द्वारा और इनमें से 3 लेयर को भेद दिया। और देखिए ये तोड़ के नीचे गिरा दिया गया इस साउंड बैरियर को। ड्रोन का इस्तेमाल देखिए किस तरह से किया गया है। प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचा ड्रोन, जहां पर भी इकट्ठा देखा जाता है, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान इकट्ठा हुए हैं, उन पर ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है और ड्रोन के जरिए उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है ताकि यहां से किसानों को पीछे खदेड़ा जा सके। तो 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को भेदा है अभी तक किसानों ने। वो आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे अभी तक नहीं जा पाए हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा पुलिस की तरफ से भी अलग अलग जगह पर लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसान आगे ना बढ़ पाएं। किसान प्रदर्शनकारी लेकिन देखिए किस तरह से सड़क के किनारे पर लगे हुए बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये पहली बार इस तरह की तस्वीर हमने देखी है जिसमें ड्रोन के जरिए इस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जाएं प्रदर्शनकारियों पर। देखिए ये 5 तस्वीरें जो अभी तक हुआ है, सुबह से अभी तक जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें क्या कुछ हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं किसान, वो भी भारी भरकम ट्रैक्टर जिससे बोल्डर्स को हटाया जा सके, जो सीमेंट बैरिकेड्स हैं उन्हें हटाया जा सके। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। पुलिस पर हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। शंभू बॉर्डर पर भगदड़ हुई है और कई घंटे से ये चल रहा है, लगभग 2.5 घंटे से, और खेतों में पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी किसान। देखिए पूरा विवाद शुरू हुआ है, ये दिखाना चाहूँगा आपको। किसान यहाँ पर एक ये जेसीबी मशीन लेकर पहुँचे ट्रैक्टर नुमा और उसको आगे लेकर जा रहे थे, जिसके बाद हरियाणा पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। करीब 1 दर्जन टीयर गैस शेल फायर किए गए हैं और जिसके बाद
ये पूरा जो आप देखिए, ये देखिए पूरा ये भरा हुआ ये था, ये नेशनल हाईवे, लेकिन इस वक्त जो किसान हैं वो पीछे हट गए। देखिए ये किसान पीछे हट गए हैं और पीछे भागे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है। जितने लोग आगे से आ रहे हैं वो अपनी आंखें मलते हुए, किसी तरह से बचते हुए यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर स्थिति है, और अब तक ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 जो टीयर गैस शेल हैं उनको फायर किया जा चुका है। देखिए ड्रोन के माध्यम से एक बार फिर हरियाणा पुलिस की तरफ से ड्रोन भेजा गया है जो कि टीयर गैस शेल फेंकेगा, और एक बार में 3 टीयर गैस शेल जो है ये जो ड्रोन है वो फेंक सकता है। इसका हमने पिछले 2 से 3 दिन में यहाँ पर मॉक ड्रिल देखा है, और एक बार फिर से उसी तरह के ड्रोन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब भीड़ पीछे खुद ही हट गई है, तो इसके बाद ड्रोन देखिए पीछे जा रहा है हरियाणा की सीमा में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में क्या कहा आपको बता दें। हम एमएसपी पर बातचीत के लिए तैयार हैं, कहा गया है केंद्र की तरफ से। हरियाणा सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एहतियाती कदम उठाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से। शंभू बॉर्डर पर वो किसान जो नीचे खेत में मौजूद हैं, वहां भर भी गोले दागे गए हैं आंसू गैस के, यानी ड्रोन का इस्तेमाल कर काफी पीछे तक जहां पर किसान मौजूद हैं वहां तक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ताकि यहां से किसानों को, देखिए यहाँ क्योंकि सड़क के जो साइड में खेत है वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी रोकने की कोशिश है किसानों को हरियाणा पुलिस द्वारा। तो देखिए ये एक तरफ सड़क पर क्या कुछ हो रहा है, यानी उस हाईवे पर जहां पर शंभू बॉर्डर है, टोल को कैसे क्रॉस करने की कोशिश है, तो वहीं सड़क के किनारे खेतों में जो प्रदर्शनकारी किसान मौजूद हैं उन्हें भी वहां से हटाने की कोशिश हो रही है लगातार, क्योंकि किनारे से आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही थी। तो देखिए किस तरह से इस वक्त शंभू बॉर्डर पर किसानों के और पुलिस के बीच आमने सामने ऐसे लग रहा है कि हालात बने हुए तनावपूर्ण। किसान आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन टीकरी बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, टीकरी बॉर्डर पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। विवेक, टीकरी बॉर्डर पर किस तरह की आप इस वक्त स्थिति देख सकते हैं? देखिए बात की जाए तो इस वक्त मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर से 1 किलोमीटर करीब दूरी पर बहादुरगढ़ बाईपास के पास, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली से बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उस पर कटली तारें आपको बंधी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा कई लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सामने आपको करीब 6 फुट के सीमेंट के बैरिकेड नजर आएंगे और इसके ठीक पीछे एक और 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड है, और दोनों को मिलाने के लिए कंक्रीट का घोल जो है वो इसमें डाल दिया गया है। इसे काफ़ी मजबूत किया गया है और उसके ठीक पीछे कंटेनर रखे गए हैं। करीब 4 से 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रोड़ी और सीमेंट की जो मिक्सचर है वो इन दोनों सीमेंट के बैरिकेडों के बीच डली हुई नज़र आएगी। इसको मजबूत करने के लिए ये चीज़ें की गई है। आगे की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटेनर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। कंटेनर लगाए गए हैं, उसके आगे रेत डाली गई है, मिट्टी जो है वो भी सड़क के ऊपर डाल दी गई है। यानी कि सबसे पहले बैरिकेड लगाए गए हैं लोहे के, उसके बाद सीमेंट का बैरिकेड लगाया गया है। उसे मजबूत करने के लिए 2 बैरिकेडों को मिलाया गया है कंक्रीट के घोल से। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर है और ठीक यहाँ पे आपको मिट्टी गिरी हुई नज़र आएगी। जेसीबी मशीन यहाँ पे रखी हुई है और इन कंटेनरों के अंदर मिट्टी को भरा जा रहा है, क्योंकि ये कंटेनर जो है वो और भारी हो जाएंगे मिट्टी के अंदर जाने के बाद। तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो डाली गई है। दूसरी तरफ की बात करें तो ये वो सड़क है जो कि दिल्ली को बहादुरगढ़ की तरफ से जोड़ती है। हालांकि यहाँ पर टेम्परेरी रूप से इसे बंद किया गया है। यहाँ पर बैरिकेड है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर हरियाणा पुलिस से बातचीत की। कमांडोज को तैनात किया गया है। बड़े बड़े कंटेनर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस तरफ की तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको यहाँ भी बड़े बड़े कंटेनर नजर आने वाले हैं। यही नहीं, चारों तरफ सिर्फ बैरिकेडिंग और कटीली तारें नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा पुलिस द्वारा कई और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको अगर मैं आगे दिखाऊं तो ये वो सड़क है जो कि रोहतक की तरफ जाती है
और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको बैरिकेड लोहे के बड़े बड़े नजर आएंगे और उस पर कटीली हुई तारें जो है वो लगी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर नुकीली कीले, यानी कि अगर ट्रैक्टर लेकर कोई भी किसान यहाँ पे आता है तो नुकीली कीले बिछाने की व्यवस्था भी की गई है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि नुकीली कीलों का जो पूरा सेट है यहाँ पे रखा हुआ है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कोई भी किसान यहाँ पे आता है और रुकता नहीं है तो बाकायदा इसे बिछा दिया जाएगा, जिससे कि ट्रैक्टर पंचर हो जाए। जी, तो लेकिन विवेक अभी टिकरी बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है क्योंकि वहां पर किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं वो देख लेते हैं। मोहित की एक रिपोर्ट देखते हैं शंभू बॉर्डर से। देखिए अभी जो पहली लेयर थी वो किसानों ने हटा दी है। भारी भरकम सीमेंटेड बैरिकेड थे, कंक्रीट। देखिए इस वक्त की तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोलों को से अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से बोल्डर्स को हटाने के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं किसान, और ये ट्रैक्टर यहाँ से सीमेंटेड जो बैरिकेड लगाया है पहली लेयर, उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं लेकर अपने ट्रैक्टर को, ताकि जो लेयर्स हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था की अलग अलग परतें बनाई गई हैं, उन्हें भेदा जा सके। 7 लेयर्स हैं सुरक्षा व्यवस्था की जो हरियाणा पुलिस द्वारा बनाई गई हैं। और देखिए ये इस तरह से आगे बढ़कर इस तरह से देखिए ये सीमेंट का जो बोल्डर है उसे हटाया है किसानों ने और इसको लेकर पीछे की तरफ आए हैं। यही कोशिश है किसानों की कि एक एक करके वो जो ये परतें बनाई गई हैं अलग अलग उन्हें तोड़ें, क्योंकि पहली जो लेयर है सुरक्षा व्यवस्था की वो सीमेंट का बोल्डर है और उसे तोड़ दिया है। उसको पार करने के बाद जो 3 लेयर थी सुरक्षा व्यवस्था की, मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर मौजूद है उन्होंने जानकारी दी है, उनको उन्होंने भेदा है। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली, और ट्रैक्टर ट्रॉली आम ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, उस तरह के ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं जो भारी भरकम सामान को हटा सकते हैं। बड़ी मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए इस वक्त टिकरी बॉर्डर के पास की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको नुकीली कीलो वाला सेट जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 करीब 7 सेट यहाँ पर है। अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर आते हैं तो इन्हें बिछा दिया जाएगा, जिसके चलते उनके जो ट्रैक्टर के टायर हैं वो पंचर हो जाएंगे। तो ये तैयारियां जो है हरियाणा पुलिस द्वारा की गई है। मेरे ठीक सामने आपको यहाँ पर लोहे के बैरिकेड भी नज़र आएंगे, उस पर कटीली तारें जो हैं वो लगी हुई आपको तस्वीरों में नज़र आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई नज़र आएगी जो कि यहाँ पे सीमेंट के बैरिकेडों को सेट कर रही है। यहाँ पे बाकायदा कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सचर को 2 सीमेंट के बैरिकेडों के बीच में डाला गया है, जिसके चलते दोनों एक साथ जुड़ जाएं और मजबूत हो जाएं। और लगातार विवेक आप भी नजर बनाए रखिए, हमारी वो तमाम बॉर्डर जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। शंभू बॉर्डर में क्या हो रहा है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर।